हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आज हम बात करेंगे अपकमिंग एग्ज़ाम्स फॉर टीचिंग एस्पिरेंट्स के लिए, जहां हम बात करने वाले हैं आईटीपी बीएससी बीएड और 2 ईयर बीएड प्रोग्राम के बारे में और इसके एग्ज़ाम्स के बारे में, जो कि टीचिंग कैरियर स्टार्ट करने के दो सबसे इम्पॉर्टेंट रास्ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले समझते हैं कि ये दोनों एग्ज़ाम्स हैं क्या। पहला आईटीपी बीएससी बीएड 4 ईयर प्रोग्राम, यानी कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, एक 4 ईयर का कोर्स है जो 12th के बाद किया जाता है। वहीं सीईटी फॉर 2 ईयर बीएड, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ग्रेजुएशन के बाद टीचिंग में अपना कैरियर चाहते हैं। तो दोनों एग्ज़ाम्स का सिलेबस, पैटर्न और एलिजिबिलिटी अलग है। तो डिटेल में इसके बारे में समझते हैं, आइए। ना सबसे पहले हम आईटीपी बीएससी बीएड इसके बारे में समझते हैं कि ये है क्या। आईटीपी एक नया प्रोग्राम है जो एनईपी 2020 के अंदर लॉन्च किया गया था। ये एक 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड भी मिलता है। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो डायरेक्टली 12th के बाद अपना कैरियर टीचिंग में परसू करना चाहते हैं। इसमें आपको थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ स्कूल इंटर्नशिप भी मिलता है और इसमें इनरोल करने के लिए आपको एनसीटी एग्ज़ाम, जो कि एनटीए कंडक्ट कराता है, उसके थ्रू आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद इनरोलमेंट मिलती है। नाउ सीईटी फॉर 2 ईयर बीएड की बात करते हैं। ये कोर्स आप तब कर सकते हैं जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं। हर स्टेट का अपना अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इसका ड्यूरेशन 2 साल का होता है। स्टेट वाइज एग्ज़ाम्स की बात करें तो जैसे महाराष्ट्र बीएड सेट है, यूपी बीएड जेई है, ये हर बार हर ईयर कंडक्ट कराया जाता है, मोस्टली मई और जुलाई के बीच में। ना अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी, पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। अब दोनों एग्जाम्स के लिए सिलेबस और पैटर्न को अगर हम कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे आईटीपी एंट्रेंस एग्ज़ाम की, जो कि एनसीटी के थ्रू एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। आईटीपी के अंदर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर होता है, जहां आपको इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, टीचिंग एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन मतलब ये, जैसे कि अगर आप बीएससी करना चाहते हो तो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक साइंस हो जाएगा। अगर आप बीए बीएड करना चाहते हो तो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक आर्ट्स हो जाएगा। अगर आप बीकॉम बीएड करना चाहते हो तो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक कॉमर्स हो जाएगा। तो उससे रिलेटेड जितने सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस के अंदर आती है, तो उन सभी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। उनसे रिलेटेड भी एमसीक्यूज आते हैं। और अगर अब हम बात करते हैं 2 ईयर बीएड की, तो 2 ईयर बीएड के अंदर जनरल नॉलेज, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी कि लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप इन सब का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं आपको इसकी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करवा सकती हूँ। रेगुलर पीवाईक्यू प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट देने से आपको इस एग्ज़ाम का पैटर्न अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और आप इसमें कॉन्फिडेंट भी हो जाओगे। हर टाइम मतलब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट दे सकते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी ना। अगर मैं इसमें फाइनली बात करूँ कंक्लूज़न के रूप में, तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि अगर आप 12th के बाद टीचिंग में आना चाहते हो तो आप आईटीपी आपके लिए दी बेस्ट है। और अगर आप अपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो 2 ईयर बीएड आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो आप सबसे पहले मेक श्योर ये करो कि आप ऑफिशियली करना क्या चाहते हो।
आपको आपके मन में इच्छा क्या है, आपके मन में एक इंटरेस्ट क्या है इस चीज़ को लेकर के आफ्टर ग्रेजुएशन और आप जस्ट आफ्टर 12th। और हाँ, इन सब चीज़ों के लिए अगर आपको अपडेटेड रहना है तो आपको मेक श्योर उसके वेबसाइट ncetsummit.ac.in है, वहाँ जा कर के आपको अपने स्टेट का स्टेट पोर्टल मिलेगा। आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो कि आपके स्टेट में कौन सा इंट्रांस अभी निकला है। अगर आपको सिलेबस बाय वीडियो चाहिए तो कमेंट करो, और वीडियो पसंद आया हो तो उसके लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।